नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही कहीं ना कहीं सपा पार्टी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव जितने भी अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं उनको साधने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ अगर बात कर लिया जाए जिसमें कुछ प्रमुख चेहरे हैं, जिसमें ओपी राजभर, संजय निषाद, पल्लवी पटेल, ओवैसी और तमाम ऐसे बड़े नेता आते हैं जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन वहीं बात कर लिया जाए पल्लवी पटेल और ओपी राजभर और संजय निषाद की, तो लगातार अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। और जो पीडीएम का जो नारा है, पल्लवी पटेल अपना तो लगाते हुए नजर आई, लेकिन वहीं पीडीए के नारे पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। पीडीए में जो अखिलेश यादव जिनका समर्थन करते हैं, जिनकी पॉलिसी पर वो काम करते हुए नजर आते हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आता है, वहीं पल्लवी पटेल ने एक और मोर्चा खोला पीडीएम, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग आता है। मुस्लिम के साथ पल्लवी पटेल ने इसलिए लगाया और वो वैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो खराब होते हुए नजर आए। लेकिन इस बार अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना समीकरण साधने के लिए अब इन तमाम नेताओं का साथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं देना चाहती है कि इस बार 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। 80 सीटों का जो दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं करारा झटका लगा है। अब अखिलेश यादव अभी से वो रणनीति बनाने में जुट गए हैं। करहल सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस बार लोकसभा में वो बैठने वाले हैं, तो वहां पर अब किस तरीके से अपनी आवाज उठाते हुए नजर आएंगे ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर बात कर लिया जाए आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल एक बड़ा मोहरा हो सकती है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि उनका जनाधार है। 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी तो मैदान में उन्होंने उतारा, लेकिन वो प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाए। ऐसे में अब पल्लवी पटेल की भी मजबूरी है अखिलेश यादव का रुख करना, और अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि पीडीएम वर्ग जो है कहीं ना कहीं उनके साथ आता हुआ दिखाई दे। और जो कुछ सीटों पर हार हुई है मायावती की वजह से, जिसकी वजह से अब अखिलेश यादव उसको भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इन तमाम नेताओं के मिल जाने पे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक अहम रोल हो सकते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल हैं और ओपी राजभर की जिस तरीके से तलखी भारतीय जनता पार्टी के लिए देखने को मिल रही है, माना ही जा रहा है कि वो भी अपनी पार्टी छोड़कर हो सकता है अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए। फिलहाल अभी तो ओपी राजभर ने किसी भी तरीके का ऐसा बयान नहीं दिया है जिसमें ये अटकलें लगाई जाए कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो मोदी और योगी को नकारते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार हार हुई है उसका मेन कारण योगी और मोदी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो ओपी राजभर के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं ओपी राजभर भी लगातार अब अपने बयान में चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनका ये मतलब नहीं था कहने का, वो ये कहना चाह रहे थे कि इस बार जो गलतियां हुई है उनकी समीक्षा की जानी चाहिए, उनको सुधार उसमें लाना चाहिए। इस तरीके के बयान से अब वो पलटते हुए नजर आए। वहीं अगर देख लिया जाए पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख, तो पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को दोनों विरोधी है, लेकिन अब क्या ये विरोध खत्म हो जाएगा? इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव के पाले में रिजल्ट आया है, अब कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो पार्टियां हैं अब उनका रुख अखिलेश यादव के लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका में नहीं नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं उनका कद भी बड़ा देखने को नहीं मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हुई है और अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं वो कांग्रेस पार्टी को भी मानना पड़ता है। इसके पहले जब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ बात करनी थी, तो ममता बनर्जी ने भी अपने भतीजे को कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के पास ना भेजकर अखिलेश यादव के पास भेज दी है। तो ऐसे में पता चलता है कि अखिलेश यादव का जो कद है अब उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे जनता के बीच में हो चाहे राजनीतिक पार्टियों में। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर किस तरीके से अखिलेश यादव को मनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को अब उनकी जरूरत से ज्यादा इन छोटी पार्टियों को अखिलेश यादव की जरूरत दिखाई दे रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा अगर पल्लवी पटेल और ओवैसी आते हैं तो कितनी सीटों की डिमांड करेंगे और किस तरीके से इनकी पार्टी में फिर से एक गठबंधन की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इसमें ये जानना बेहद रोचक हो सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद
प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का रुख करेंगे या फिर अपनी पार्टी को मजबूती देते हुए नजर आएंगे या मायावती का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।